गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर सोनी ब्लॉग्स में। और अभी जो है सुबह का टाइम हो गया, सुबह के 7:30 बजे हैं और आज है 19 मई और दिन है वेडनेसडे का। और मैं इसलिए आज सुबह सुबह आपको बता रही हूँ क्योंकि आज है हिमांक का बर्थडे और आज हिमांक 3 साल का हो गया है। तो देखते हैं कैसे क्या सेलिब्रेट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और अभी तो दोनों बच्चे सो रहे हैं और वरुण की क्लास का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो गैदरिंग तो नहीं करनी है लेकिन सेलिब्रेट कैसे करते हैं वो देखा जाएगा। तो बहुत सारे विशेष देना है मेरे बच्चे को ताकि वो जितना जल्दी हो सके वो बोलना सीख सके। उसके बोलने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ग्रो होने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी जो है वो दूर हो जाएं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा फटाफट से चाय पानी वगैरह मैंने ले लिया है और पानी भी भर दिया है मैंने। और मेरे हस्बैंड जो है आज वो गए हैं हमारे नए घर में तो वहाँ का देखने के लिए। और तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से अपना काम जो है वो कर लेती हूँ। और बर्थडे व्लॉग रहने वाला है, देखते हैं। ये पूरा एक व्लॉग बनेगा, यह बर्थडे व्लॉग के मैं 2 व्लॉग शूट करूँ। देखते हैं कैसा क्या रहता है, जैसा भी होगा। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं 2 व्लॉग बनाऊँगी। अगर एक रहा मतलब ठीक ठाक रहा, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो एक व्लॉग जो है वो रहने वाला है। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तो फटाफट मैं अपना मॉर्निंग के जितने भी काम है ना वो कर लेती हूँ। और पता है मैंने ये सारे गद्दे वगैरह ठीक करने के बाद मेरे को ये याद आया और ये व्लॉग तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखे थे। हिमा क्या करता है, इसमें से गद्दियाँ निकाल के और वॉश बेसिन के नीचे लगा के ठुट्ठी चलाता रहता है बार बार पानी की। तो सारा दिन ऐसा ही चलता रहता है उसका। या वो ट्री हाउस, वरुण ने इसको बनाना सिखाया, ट्री हाउस। इन गद्दियों से वो ट्री हाउस बनाते हैं। 2 गद्दियाँ ऐसे लगाई, एक ऊपर लगा के उसके ऊपर टावल डाल देता है तो उसका जो है वो ट्री हाउस जो है वो बन जाता है। तो सारा दिन इसी में जो है उनका वो गद्दियाँ वद्दियाँ ये सारी चीज़ निकालने में चला जाता है। और एक गद्दी थोड़ा बहुत मतलब उसका धागा निकल गया तो उसको भी आज मेरे को सिलना है। चलिए बातें नहीं करूँगी मैं, अदरवाइज़ व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, फिर सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। फटाफट से पहले हम छोटे मोटे जितने भी काम है ना वो कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी जो है बच्चों के उठने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काम मैं अपना छोटा मोटा जितना भी काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। और कल जो है यानी 19 तारीख को 20 तारीख को इसकी एडिटिंग हो रही है। तो बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो परसों मैंने जो कपड़े धोए थे तो सोचा सबसे पहले पीछे जो कपड़े सूख रहे हैं ना पीछे वाली गैलरी में, मैं उनको उतार लेती हूँ। और देखो पर्दे कैसे हिल रहे हैं, इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश भी आ रही थी। सारा दिन बारिश रही हिमांक के बर्थडे वाले दिन। तो मैं कपड़े उतारने ही जा रही थी और उससे पहले जो क्लीनिंग वगैरह वो जो सामान इधर उधर बच्चों ने रखा हुआ है वो। और ये वरुण की क्लास आने वाली है 7:20-25 का टाइम होगा, सामने दिख भी रहा होगा। और 8-8:15 बजे जो है वरुण की क्लास आ जाती है। तो सोचा एक बार वरुण का टेबल भी मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ ताकि वो डायरेक्ट अच्छे से जो है क्लास अटेंड कर सके। और ये करने के बाद कपड़े जैसे मैं उतार के लाई फिर गाइज अभी जो है बर्थडे बॉय सो के उठ गया है। हिमांक हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं भाई कोई हैप्पी बर्थडे नहीं। नींद आ रही है हिमांक को, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा इधर देखो सारे पता है क्या कर रहे हैं। अच्छा नहीं उठना, अच्छा जब भी तो पहले फिर ऐसे उठ जाओ, ऐसा ऐसे चुपी पाओ माँ के ऐसे। बेटा गुड मॉर्निंग भी नहीं करनी। वरुण उठ जा बेटा, क्लास है अभी थोड़ी देर में। आजा लड्डू जल्दी आ बेटा, क्लास है ना। हिमांक भी उठ गया सो के, उठ गया ना हिमांक। अरे मेरा बेटा अभी ये नींद में ना जैसे उठ जाएगा फिर ना ये बड़ा खुश हो जाएगा। कल से 2 दिन से ये क्या बोल रहा है, अब हम जैसे घर में बातें चल रही है ना कि हिमांक का हैप्पी बर्थडे अभी,
तो ये कह रहा है इसने लास्ट हमारी एनिवर्सरी का जो है वो मतलब वीडियो थी छोटी सी केक वाली, वो रखी थी। वो कह रहा है कि कल से ऐसे काटूंगा, ऐसे। कैसे काटेगा ईमान केक, कैसे काटेगा? मुझसे शर्मा रहा है, नहीं बातें करनी। चलो तो भाई। और यहाँ पे ना हिमांक और वरुण दोनों के दोनों सो के उठ गए थे, और 8 बजने का जो है वो टाइम जो हो गया था, नहीं 8 का नहीं कह सकते, सॉरी, हाँ 8 का टाइम हो गया था। मेरे को थोड़ा वो क्या नाम है, तो मैं इसको हिमांक को पानी पिला रही थी और वरुण को, दोनों को पानी पिला रही थी। और साथ में ना फ़ोन में एक फ़ोन आया हुआ था, मतलब मिस कॉल आके चली गई थी, तो उसको मैं देख रही थी किसका फ़ोन, और इसके पजामी वगैरह जो ना वो ठीक कर रही थी मैं। और फिर दोनों बच्चों ने पानी पिया, और बचा हुआ पानी था वो मैंने पी लिया, और इसको मैं मना रही थी। बर्थडे बॉय जो है वो नाराज़ हो गया बर्थडे वाले दिन, तो वो मान ही नहीं रहा था और मेरे को कोई काम भी नहीं करने दे रहा था। ये देखो, कोई भी नहीं कहे मैं कहाँ है, पापा कहाँ है, अपने पापा को पूछ रहा था बर्थडे केक कब काटूंगा। ये देखो, मतलब उसको यही लग रहा था। तब से मैं उसको मनाने में लगी हूँ, बेटा केक हम शाम को काटेंगे, और पापा भी बाहर काम से गए हैं। तो वो पूछ रहा था, उसको मना रही थी मैं थोड़ा सा, और लास्ट में मतलब थोड़ा थोड़ा मान गया था। ये नहीं कहूँगी कि मैं सारा मान गया था। अब भी मेरे को काम नहीं करने दे रहा कि नहीं मेरे को पापा चाहिए और केक चाहिए, मेरे को केक काटना है। और शाम तक बहुत ही मुश्किल से उसने वेट किया, केक काटना है, केक काटना है, केक काटना। और केक हम लेकर आ गए थे 4:30-5 बजे के आसपास, और उसने बीच में पहले ही उंगली मार दी थी केक में। मैंने बड़ा ही कोशिश की वो बीच में उंगली ना मारे, लेकिन फिर भी जो है वो उंगली इसने मार दी थी, और चख लिया था कि केक कैसा है। और वरुण की क्लास का मैं बोल रही थी, बेटा वरुण क्लास अटेंड कर लो। वो बीच में ना एक फ़ोन आ गया था, तो मैं बस वही देख रही थी कि बाद में कि किसका फ़ोन आया है, किसका नहीं आया। और यही पानी पीने के बाद फिर मैं हिमांक जो इधर उधर देख रहा है कि उसको ये भाई कर क्या रहा है, मम्मी कर क्या रही है, आज इसको कुछ पूछ नहीं रहा है, इसको मतलब ये नाराज़ हो गया अब से। तो बस यही मैं उसको मना रही थी, और काम भी नहीं करने दे रहा था, इसको लेके बैठ जाओ, बस यही था। फिर मैं थोड़ी देर इसको लेके बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को ना कोई इंपॉर्टेंट कॉल था। बस वही मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, मैं हस्बैंड के कुछ सामान लेने गए थे, तो वही बोल रहे थे कि एक बार चेक करो इनमें से कौन सा लेना है। तो मैं वही जो है चेक करके उनको वापस फ़ोन करके मैं जो है उसको बता रही थी। और ये देखो, ये आज मतलब एकदम सिर हो गया था भाई, मेरे को कोई लेके बैठ जाए। नहीं तो नाराज़ तो ये पहले था, लेकिन ये फिर बिल्कुल ना मानने वाला सिस्टम हो गया था, भी मान ही नहीं रहा था। सुबह सुबह ही नाराज़ हो गया, जिसको सुबह सुबह ही जो है वो केक काटना था। और फ़ोन पे मेरी बातें हो गई थी कंप्लीट, और फिर मैंने उसको अच्छे से मनाया, बेटा मेरे को काम करने दो, हम बाद में केक काटेंगे। मुश्किल से थोड़ा सा उसको फ़ोन दिया, फ़ोन देना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी में मेरे को देना पड़ा, वो काम नहीं करने दे रहा था। उसके बाद जो है फिर इसको ये थोड़ी देर इसने फ़ोन देखा, और मैंने बाकी का जो काम है मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो कुछ भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था वो मैंने किया। और साथ साथ मुझे वरुण की क्लास का भी देखना होता है, और यहाँ पे उसको ना मैं मना ही रही थी। मैं कहा बेटा प्लीज़ मान जाओ। ये कह रहा नहीं मेरे को तो काटना है, ऐसे काटना है। देखो हाथ मार रहा है कि मेरे को तो ऐसे केक काटना है। तो मैं कहा ठीक है बेटा, थोड़ी देर में हम काटेंगे। सुबह सुबह ही जो है जो अपने बर्थडे के दिन नाराज़ हो गया। 3 साल का हो गया हिमांक, अभी 4थे साल में जो है वो लग गया है। फिर मैंने इसको यहाँ बिठा दिया कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिर भी ये पीछे पीछे वरुण बुला रहा था, क्योंकि वरुण की क्लास अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। 8:15 का टाइम हो गया, वो देखो पीछे 8:15 का टाइम हो गया है। और फिर ये माना नहीं कि नहीं मैं भी क्लास में बैठूँगा। फिर मैंने उसको उठाया, मान नहीं रहा बिल्कुल भी। ये मेरे को एक भी काम नहीं करने दे रहा है, और देखो ये देखो चिपक के बैठ गया बर्थडे बॉय। आज मैं इसको डांट नहीं लगाना चाहती, क्योंकि आज इसका हैप्पी बर्थडे है ना। हाँ क्या है बेटा, ऐसे भी मत कर, डांट लगानी पड़ जाए, ऐसे भी मत करे ना मांग काम। बेटा भाई की क्लास है अभी 10 मिनट 5 मिनट में है ना मांग, क्लास है ना भाई की टीच। फिर उसके बाद मेरे जो किचन के काम थे मैं वो कर रही थी। यहाँ पे मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, पूरी 1 वीक की मलाई है, और इसको मैं जमा देती हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम विदिन 1 वीक तो एक बार मतलब ऐसा होता है कि मलाई मेरे को जमानी ही होती है, हो जाती है। और इसमें थोड़ा सा चिकनाहट रह गया था, तो इसको थोड़ा पानी डाल के इसको गर्म करके इसमें मलाई के अंदर वापस डाल दूँ, क्योंकि ये अभी भी चिकना था। और मलाई को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे,
और लास्ट चैनल पे मैंने ना इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, मतलब कैसे मैं मलाई से घी बनाती हूँ, और रियली में वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ इतनी इतनी अच्छी चल रही थी उस चैनल पे, जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ यार, मुझे बहुत दुख होता है बहुत बार। और अब आपको मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट शाम को खाने की तैयारी में जो है वो मैं कर रही हूँ। और पहला ही प्याज हमारा ख़राब निकला, सड़ा हुआ था, मतलब अंदर से सड़ा हुआ था, वो निकला। और इतने सारे प्याज और टमाटर देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। शाही पनीर बनाने वाली हूँ और दाल मखनी बनाने वाली हूँ। और मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, दोनों जो सब्ज़ी हैं, दाल मखनी भी और शाही पनीर भी, दोनों की जो ग्रेवी है वो मैं एक साथ ही तैयार करने वाली हूँ। मतलब इतनी सारी ग्रेवी मैं तैयार कर दूँगी कि दोनों सब्ज़ी में एक साथ जो है वो काम चल जाए। अलग अलग तड़का, मतलब अलग से दोनों के प्याज टमाटर काटना, फिर अलग से तड़का लगाना, वो सब मुझे करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये सारे प्याज और टमाटर जो है वो मैंने काट दिए हैं। फिर उसके बाद जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं लूँगी। और एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद आप मेरे मतलब खाने में आप देखेंगे कि मैं इस तरह के खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ। 2 मैंने तेज़ पत्ते ले लिए हैं। उसके बाद जो है इसमें से मैं छाँट रही हूँ, ये ना मिक्स कर दी है हिमांक ने, काली मिर्च और इलायची। 2 मैंने ये लौंग ली है, और 3-4 जो है वो मैं काली मिर्च इसमें से मैं छाँट रही हूँ। सच कहूँ तो मैं ये हिमांक ने मिक्स कर दिए थे, तो वो मैं डाल लूँगी। और फिर उसके बाद जो है एक बड़ी इलायची लूँगी मैं, और 2-3 मैं छोटी इलायची मैं ले लूँगी। मेरे पास खड़े मसाले में सिर्फ इतना ही था, तो मैंने सिर्फ इतना ही डाला। और उसके बाद जो है इसमें कढ़ाई मैंने रख दी थी, मतलब धो के मैंने इसको सुखा लिया था कढ़ाई को। और अभी थोड़ा सा रिफाइंड मैंने इसके अंदर डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ, थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। और फिर उसके बाद जितने भी मेरे खड़े मसाले हैं वो मैं इसमें डालकर मैं भून लूँगी अच्छे से उनको। तेज पत्ता है, इलायची है, लौंग है, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैं एक बार इनको डाल के फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने जो प्याज और टमाटर बहुत सारे दोनों सब्जियों के लिए काटे हैं वो भी मैंने डालने हैं। और दूसरी तरफ कुकर में मैंने दाल मखनी के लिए दाल और थोड़ी सी राजमा मिक्स करके भिगो के रखी हुई थी, वो अच्छे से धो के उसको चढ़ा दिया है सीटियाँ लगने के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ प्याज इसमें। प्याज जैसे ही हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाते रहेंगे, थोड़े बहुत जो है प्याज जब ये हो जाएगा ना हल्के से गल गए हैं, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। और हल्के हल्के जो है टमाटर में हमें फ्राई करने हैं। और उसमें अगर हाँ, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत आप नमक डालना चाहो तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही गल जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारे मसाले देखिए रेडी हो गया बिल्कुल हमारा ये, फिर इसको एक बड़ी सी प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी ठंडा होने के लिए। ये प्लेट में ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ना प्लेट में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और फिर इसको उसके बाद जितना मेरा और भी बाकी काम है वो करूँगी। इसको ना एक अलग रूम में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा हो नहीं रहा था। पहले मैंने इसको यहीं पे छोड़ा था कुछ देर के लिए, मैंने सोचा यहीं पे ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये ठंडा हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको अलग रूम में रख के पंखा चला दिया था मैंने इसके ऊपर, और फिर ये ठंडा हो गया था। बिल्कुल ठंडा भी नहीं, हल्का गर्म रह जाए तब भी आप कर सकते हैं। और फिर ये 2 पनीर के पैकेट हैं, ये 2 पनीर के पैकेट जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। और आप ये सोचोगे दीदी पहले तो हरी मिर्च उसमें डाली नहीं है, तो मैं इस हरी मिर्च को ना जब वो पेस्ट मैं उसको मिक्सी में तैयार करूँगी ना, उसी टाइम ये हरी मिर्च इसके अंदर डाल दूँगी। और लहसुन तो मैं बिल्कुल ऐड करने वाली नहीं हूँ, पहले ही बता देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी ननद और उनके हस्बैंड भी आने वाले हैं ना, तो वो लोग लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं इतना कुछ, तो मैंने नहीं डाला फिर ये सारी चीज़ें। और ये दोनों के दोनों ऐसे कैसे जो है पनीर में इसी तरह मैं काट लेती हूँ, इससे ना टाइम बच जाता है और अच्छे से एकदम चकोर कटते हैं बिल्कुल। कोई भी मतलब इतने अच्छे शेप में कटते हैं और जल्दी कटते हैं, इससे टाइम बच जाता है। और इमांग पीछे से ना कैंची लेके चला गया है, वो ले रहा था बार बार। ये देखो अलग अलग पीस हो गए हैं बिल्कुल, वही मैं अभी आपको दिखा रही थी। ये देखो बिल्कुल अलग अलग एक एक पीस, ये देखो कितना चकोर कटा। आप इससे छोटे टुकड़े करना चाहते हैं इससे छोटे कर सकते हैं, इससे बड़े टुकड़े रखना चाहते हैं तो आप बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। और इमांग की पानी की छोटी सी बॉटल लेके आया हुआ है, उसको मैं खाने के लिए दे रही थी, बेटा अगर खाना है तो खा लो, अच्छा रहता है पनीर, तो उसने मना कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो है तड़का लगाने की तैयारी वो मैं कर लेती हूँ। और उससे पहले जो मिक्सी की बड़ा सा जार है, ये स्पेशल इस तरह का पेस्ट वेस्ट जो है बनाने के लिए ही मैंने इसको रखा हुआ है। और
बस ये हल्का बहुत गर्म रहता था, ठंडा हो गया था लगभग। और इसको इसमें हम जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र होते ही इसका हम बना के पेस्ट जो है वो पेस्ट बना देंगे। फिर उसके बाद ये दोनों पेस्ट इतना बन के रेडी हो जाएगा, ये फुल भर जाएगा और ये पेस्ट इतना हो जाएगा कि दोनों सब्ज़ी के लिए इनफ है, बहुत इनफ था। और रियली में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसके पिक्चर्स जो हैं वो मैंने लिए हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो मैंने ली हुई हैं। लेकिन वो पता नहीं वही मैंने पीछे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो इसमें जो व्हाट्सअप इमेजेस है ना, जैसे व्हाट्सअप पे कुछ भी आता है ना इस वाले फ़ोन में, तो जब हम इस जैसे जिस भी सॉफ्टवेयर से मैं ये करती हूँ ना एडिटिंग, उस वाले सॉफ्ट में व्हाट्सअप इमेजेस फिर वो उसमें दिखाता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और बीच में फिर मेरे को ऐसा कुछ सच काम था नहीं, और फिर भाई आया था तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा उस टाइम पे, छोटे वाला भाई आया था कि मैं उसको दिखा दूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और कोशिश करूँगी कि मैं उससे फ़ोन से कंसल्ट करके और बर्थडे की जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, पूरा नाश्ता वगैरह जो हमने डिनर जो भी हमने डिनर बनाया था, वो सारा डिनर जो है क्या क्या बनाया था वो सारी चीज़ें जो हैं मैं दिखा पाऊँ। और बर्थडे सेलिब्रेशन की 1-2 वीडियो भी, मतलब बिल्कुल छोटी कुछ सेकंड की बनाई है। मेरे हाथ में तो कैमरा था ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने बनाया जो कुछ भी बनाया है। बस अभी इसको पेस्ट को ढक्कन करके बंद करेंगे, मिक्स करेंगे, पीस लेंगे अच्छे से। और हाँ, मैं इसको ना पीसने के बाद डायरेक्ट डालने वाली हूँ। बहुत सारे लोग इसको ना छान के भी डाल लेते हैं। अगर आप बड़ी ही छलनी है आपके पास तो इसको अच्छे से छान के भी डाल सकते हैं आप। उसमें अगर आप छान के डालते हो ना तो उसमें करारापन नहीं रहता, मतलब थोड़ा थोड़ा जो दांतों के नीचे आता है ना कुरकुरा सापन, वो मैं लेकिन बहुत सारे लोगों को छान के पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। मेरा ऐसा है कि जैसा भी मेरे पास टाइम होता है मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। मैक्सिमम मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसे ही डाल देती हूँ, सच कहूँ तो थोड़ा कुरकुरापन आए तो अच्छा लगता है ऐसे। और फिर ये सारे करने के बाद जो मैंने पनीर के कुछ पीसेस मैंने जो काटे थे वो पीसेस मैं फ्राई करूँगी, मैं तेल में कुछ हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी सारे पीसेस को। और आप ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फ्राई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। और ये शाही पनीर की प्रॉपर रेसिपी तो मैंने आपको दिखा दी थी। और उसके बाद जो है मैं दाल मखनी बनाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे गेस्ट वगैरह आ गए थे। गेस्ट क्या, मतलब वरुण की बुआ और उसके बुआ जी आ गए थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। और फिर इतना टाइम मेरे पास बचा भी नहीं था। और यहाँ पे अब मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये एकदम मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने इस पर ढक्कन नहीं लगाया और कुछ छींटे हुए जो है दीवार पे लग गए थे। और काफ़ी टाइम लगा बाद में साफ़ सफाई करने में। इसमें जो है लहसुन और हल्दी जो है, नमक जो है, वो सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं ये थोड़ा ढक के ना इसलिए कर रही थी क्योंकि बार बार ना छींटे लग रहे थे इसीलिए। और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया। दूसरी तरफ मैं ना दूसरी गैस पे चढ़ा दूँगी गर्म पानी। अभी चीज़ नोट करने लायक ये है, यहाँ पे आप इसमें ना गर्म पानी, मतलब जब भी कोई भी रेसिपी आप इस तरह बनाते हो ना तो पानी आप डालते हो ना, गर्म पानी डालें। मैंने देखो दूसरी गैस पे चढ़ाया हुआ है गर्म पानी। अब ये देखो यहाँ पे पेस्ट हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। उसके अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपको पानी, जैसे ये पेस्ट रेडी हो गया ना तो अभी ऐड करना है या पहले आप पनीर डाल रहे हो उसके बाद आपको पानी ऐड करना है। सबका एक अलग अलग जो है वो तरीका होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करना मैं भूल गई थी। और यहाँ पे ना मैं ऑलरेडी मैक्सिमम मैं ना पनीर का मसाला रखती हूँ, बट कल मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो वो था नहीं मेरे पास। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें पनीर मैंने डाल दिया था। उसके बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। इस तरह का जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको उफान देना बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 10 मिनट तक आप इसको अच्छे से 5 मिनट या 10 मिनट जैसे आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से उफान दीजिए। ये देखो उफान अभी चल रहा है। दूसरी तरफ मैंने दूसरी जो है दाल मखनी बनाने की तैयारी जो वो मैंने शुरू कर दी थी। और ये देखिए यहाँ पे बस यही तो थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसे ही। और ये बनने के बाद फिर मैंने ना वो एडिटिंग नहीं कर पाई थी, ना ही व्लॉग का एंड कर पाई थी, और मैं यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। 2 फोटोज़ तो मैं डाल रही हूँ मांग के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएँ। और ये बस 2 पिक्चर जो इस फ़ोन से ली थी ये उसकी हैं,
अदरवाइज़ और पिक्चर्स मैं कोशिश करूँगी कल के व्लॉग में जो है वो मैं ऐड कर दूँ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।